प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे महाभारत की उस अनसुनी कहानी की जो सदियों से चली आ रही है। यह कहानी है गांधारी के क्रोध की, उनके भाई शकुनी की कपटपूर्ण चालों की और एक ऐसे श्राप की जिसका असर आज भी अफगानिस्तान की धरती पर दिखाई देता है। महाभारत काल में अफगानिस्तान को गांधार कहा जाता था। गांधार के राजा सुबल की पुत्री थी गांधारी और पुत्र था शकुनी। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र से हुआ। शकुनी अपनी बहन के साथ हस्तिनापुर आया और वहीं रहने लगा। शकुनी कुटिल और कपटी था। वह कौरवों के मामा बनकर दुर्योधन को पांडवों से द्वेष सिखाता रहा। जुआ खेलकर पांडवों को वनवास भिजवाना, द्रौपदी का चीरहरण, सब शकुनी की साजिशें थीं। गांधारी ने कई बार अपने भाई को रोका, समझाया कि यह अधर्म है, लेकिन शकुनी नहीं माना। फिर आया कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। 18 दिनों तक रक्त की नदियां बहीं। कौरवों की सेना नष्ट हो गई। गांधारी के 100 पुत्र सभी मारे गए। युद्ध के बाद गांधारी रणभूमि पर पहुंची। चारों तरफ लाशें बिखरी थीं। अपने पुत्रों के शव देखकर उनका हृदय फट गया। वे रोते रोते अपने भाई शकुनी के शव के पास पहुंची। शकुनी युद्ध में सहदेव द्वारा मारा गया था। गांधारी क्रोध और दुख से भरी आवाज में, हे शकुनी, हे मेरे कपटी भाई, तूने अपनी कुटिल बुद्धि से मेरे पुत्रों को अधर्म के रास्ते पर चलाया। तूने दुर्योधन को पांडवों से वैर सिखाया, जुए की बाजी लगवाई, द्रौपदी का अपमान करवाया। तेरी साजिशों से ही यह महाविनाश हुआ। मेरे 100 पुत्रों की हत्या का सबसे बड़ा दोषी तू है। जिस प्रकार तूने हस्तिनापुर में द्वेष, क्लेश और अशांति फैलाई, उसी प्रकार तेरे राज्य गांधार में कभी शांति नहीं रहेगी। तेरी धरती पर हमेशा युद्ध, कलह और अशांति का बोलबाला रहेगा। गांधार कभी समृद्ध और शांतिपूर्ण नहीं हो सकेगा। मेरे इस श्राप से तेरा वंश और तेरी भूमि सदैव क्लेश में डूबी रहेगी। गांधारी पतिव्रता और सती थीं। उनकी तपस्या का बल इतना था कि उनका श्राप व्यर्थ नहीं गया। शकुनी का परिवार नष्ट हो गया। गांधार प्रदेश पर दुश्मनों का आक्रमण हुआ और वह कभी शांत नहीं रहा। आज गांधार ही अफगानिस्तान है। सदियों से इस देश में युद्ध और अशांति चल रही है। सिकंदर से लेकर तालिबान तक कभी शांति नहीं टिकी। लोग मानते हैं कि यह गांधारी के उस श्राप का फल है। अधर्म और कपट का अंत हमेशा विनाश होता है।